Hello friends, welcome to bioassembling. In this session, I will discuss about the gallstone. गॉलस्टोन जिसे हम हिंदी में पित्त की थैली में पथरी भी बोलते हैं। सबसे पहले हम गॉल ब्लैडर के बारे में जान लेते हैं। गॉल गॉल ब्लैडर ये these are the structure of gall bladder, and here the gallstone, many lots of gallstone are present gallbladder. गॉल ब्लैडर एक स्मॉल पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो हमारे एबेडोमीन के राइट साइड में प्रेजेंट होती है और लीवर के जस्ट नीचे। और गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है। बाइल जो हमारे लीवर से बनकर गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, और ये बाइल हमारे गॉल ब्लैडर से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और ये बाइल सॉल्ट हमारे बॉडी के फैट को ब्रेक डाउन करता है। बाइल हमारे बॉडी के फैट को ब्रेक डाउन करता है। गॉलस्टोन जो एक हार्डन और पार्ट होता है जो डिपॉजिट होता है डाइजेस्टिव फ्लूइड में और फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ योर गॉल ब्लैडर। दीज आर द हार्डन पार्ट ऑफ द गॉलस्टोन। और गॉल ब्लैडर एक पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जो हमारे राइट साइड ऑफ एबेडोमिन में प्रेजेंट होता है। और और ये डाइजेस्टिव फ्लूइड स्टोर करता है जिसे हम लोग बाइल कहते हैं। बाइल क्या है? एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और ये लीवर से बनकर गॉल ब्लैडर में बाइल आता है। और बाइल गॉल ब्लैडर से निकलकर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है जो कि हमारे पेन और ये और कुछ पेनक्रियाटिक डक्ट में जाते हैं, पेनक्रियाज में जाते हैं थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। और ये बाइल जो हमारे फैट को डाइजेस्ट करते हैं और उसे फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। बाइल स्टोन जिसका गॉल स्टोन जिसका साइज छोटा ग्रेन की सबसे छोटा ग्रेन की साइज की जितना होता है और सबसे बड़ा गोल्फ बॉल के साइज का होता है। कुछ लोगों में गॉल स्टोन एक होता है और जबकि कुछ में बहुत सारे गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। गॉल स्टोन के सिम्टम्स। गॉल स्टोन में काउज नो साइन और नो सिम्टम। कभी कभी गॉल स्टोन का कोई भी साइन और सिम्टम्स नहीं दिखता है। इफ गॉल स्टोन लॉग्ड इन द डक्ट एंड काउज द ब्लॉकेज, द रिजल्टिंग साइन और सिम्टम्स में इंक्लूड। इफ गॉल स्टोन lie in the duct and cause in the blockage, then sign and symptoms include। कुछ बहुत ज़्यादा गॉल स्टोन में बहुत ज़्यादा पेन होता है अपर राइट पोर्शन ऑफ एबेडोमिन में, और बहुत ही ज़्यादा पेन होता है सेंटर ऑफ एबेडोमिन में। एबेडोमिन के सेंटर में बहुत तेज पेन होता है, जो पेन हमारे शोल्डर और ब्लेड्स तरफ जाता है। बैक पेन बिटवीन योर शोल्डर एंड ब्लेड्स। और हाई गॉल स्टोन का एक सिम्टम है कि हमारे राइट शोल्डर में भी पेन होता है, राइट शोल्डर में पेन होता है, और वोमिटिंग और न्यूजिया होता है गॉल स्टोन का सिम्टम्स। गॉल स्टोन पेन में लास्ट सेवरल मिनट और फ्यू आवर। गॉल स्टोन का जो दर्द होता है कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक रहता है। ये हमारे गॉल स्टोन के सिम्टम्स हो गए। और काउज, जब गॉल ब्लैडर का अभी कोई क्लियर रीज़न नहीं पता चला है, लेकिन कुछ डॉक्टरों का अनुमान है कि गॉल ब्लैडर तब होता है जब हमारे बाइल में बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है या बहुत अधिक मात्रा में बिलोरुबिन होता है, और जब हमारे गॉल ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता, जिसके कारण बाइल बहुत ही कंसंट्रेटेड हो जाता है और जिसकी वजह से गॉल स्टोन बनता है। मतलब जब बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट जब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है तो ये
थ्रू द सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये इंटेस्टाइन में जाता है। और जब ये पूरी तरह से खाली नहीं होता है तो इस डॉक्टरों का अनुमान है कि इससे गॉल स्टोन होने की चांस होते हैं। जब हमारे और गॉल स्टोन भी दो तरह का होता है। फर्स्ट इज कैलेस्ट्रोल गॉल स्टोन, जो कि येलो कलर का होता है, और ये कॉमन टाइप ऑफ गॉल स्टोन है जिसमें बहुत सारे अनडिजॉल्व कैलेस्ट्रोल होते हैं। एंड सेकेंड इज अ पिगमेंट गॉल स्टोन। पिगमेंट गॉल स्टोन इज अ डार्क ब्राउन कलर एंड ये ये बहुत अधिक मात्रा में बिलोरुबिन होता है, सो इसलिए इसका कलर डार्क ब्राउन होता है और इसे पिगमेंट गॉल स्टोन कहते हैं। गॉल स्टोन होने के कारण हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कुछ। इन्फ्लेशन इन और ऑफ द गॉल ब्लैडर। A gallstone that become lodged in the neck of the gallbladder that causes inflation of the gallbladder and this cause severe pain and fever। जब हम गॉल ब्लैडर हमारे गॉल स्टोन हमारे गॉल ब्लैडर के नेक में आ जाती है तो हमारे ब्लॉक हो जाती है साइक्लोस्टिन्स, और जिससे कि बहुत ज़्यादा पेन होता है और फीवर होता है। सेकेंड है ब्लॉकेज ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। जब गॉल स्टोन हमारे बाइल डक्ट में आ जाती है और ये कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण गॉल स्टोन का फ्लो बाइल सॉल्ट का फ्लो रुक जाता है और हमारे फ्रॉम योर गॉल ब्लैडर और लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल सॉल्ट का फ्लो नहीं हो पाता, जिसके कारण बहुत ही पेन होता है और जॉन्डिस और बाइल डक्ट इन्फेक्शन होता है। और थर्ड सिम्टम होता है जब ब्लॉकेज हो जाता है पेनक्रियाटिक डक्ट का। पेनक्रियाटिक डक्ट एक ट्यूब होता है जो रन करता है पेनक्रियाज से और कनेक्ट करता है कॉमन बाइल डक्ट को और एंटर करता है ड्यूडेनम में और रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, और जो कि डाइजेशन फ्लो में हेल्प करता है। गॉल स्टोन जब ब्लॉक कर देता है पेनक्रियाटिक डक्ट को तो इन्फ्लेशन हो जाता है पेनक्रियाज में, और जिसकी वजह से पेनक्रियाटिस हो जाता है और कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन और यूजुअली रिक्वायर द हॉस्पिटलाइजेशन। मीन्स जब पेनक्रियाटिक डक्ट गॉल स्टोन जब पेनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर देता है तो जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन, लगातार हमारे एब्डोमिन में धीरे धीरे पेन होने लगता है, जिसके कारण हमें हॉस्पिटलाइजेशन का भी ज़रूरत पड़ सकता है। एंड मोस्ट सीवियर केस व्हेन द gallstone cause cancer। People with history of gallstone have increased the risk of gallbladder cancer। लोगों में अगर हिस्ट्री है गॉल स्टोन का तो उसमें गॉल ब्लैडर कैंसर का भी रिस्क हो सकता है, लेकिन गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ही रेयर होता है और जो रिस्क होता है कैंसर का वो लाइवलीहुड में। गॉल स्टोन होने के रिस्क फैक्टर की बात करें तो फीमेल में गॉल स्टोन ज़्यादा होने के चांस होते हैं। अगर किसी में ओवरवेट होता है तो उसमें भी गॉल स्टोन ज़्यादा हो सकते हैं। ओवर ईटिंग ऑफ हाई फैट डाइट और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट की वजह से गॉल स्टोन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और लो फाइबर डाइट की वजह से गॉल स्टोन होने के चांस रहते हैं। कुछ लोगों में डायबिटीज़ होता है जिसकी वजह से भी कभी कभी गॉल स्टोन हो सकता है, और फैमिली हिस्ट्री के भी वजह से गॉल स्टोन हो सकते हैं। अब हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो गॉल स्टोन को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। पहला, डोंट स्कीप मील। हम अपने मेल को स्किप ना करें तो हम बहुत हद तक गॉल स्टोन को रोका जा सकता है। सेकेंड में, लॉस वेट स्लोली। धीरे धीरे वेट को लॉस करने से गॉल स्टोन को रोका जा सकता है। अगर हम जल्दी वेट लॉस करते हैं तो जिसके वजह से गॉल स्टोन के रिस्क बढ़ जाते हैं। ईट मोर हाई फाइबर फूड्स। मोर हाई फाइबर फूड्स खाने से हमारे गॉल स्टोन होने से हम बच सकते हैं। इंक्लूड जिसमें मोर फाइबर रिच फूड्स इन योर डाइट सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, मिलेट्स, etc।
एंड द फोर्थ इज मेंटेन हेल्थी वेट्स। हेल्दी वेट मेंटेन करने से भी हम गोल्ड स्टोन से बच सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द गोल्ड स्टोन सिम्टम्स, काउज एंड प्रिवेंशन। I hope you understand well. If you like this session, please like, share, and subscribe. Thank you for watching.